How are you? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फाइबर तक पढ़ लिए थे, उसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, मज़ा लेके पढ़िए। देखिए एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। apparent depth of different color, apparent depth of different color। तो देखिए ये पेपर ले लीजिए आप, और यहाँ पे डॉट बना दीजिए अलग अलग कलर से, अलग अलग कलर से डॉट बना दीजिए। एक यहाँ पे वायलेट हो गया, यहाँ पे इंडिगो हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया, यहाँ पे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, यहाँ पे रेड हो गया। तो देखिए पेपर पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का डॉट बना दीजिए और इसको ऊपर से व्यू करिए। तो कौन कलर का अपरेंट डेप्थ क्या होगा, कौन लिस्ट रेज्ड होगा, उसको देखिए आप म्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, कैपिटल एच बाय स्मॉल एच। तो स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच बाय म्यू, ये लिखते हैं आप। तो वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ रेड कलर का सबसे अधिक होगा, ऑरेंज का उससे कम, येलो का उससे कम, ग्रीन का उससे कम, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा किसका, रेड कलर का। तो हम जानते हैं म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इसका म्यू आर सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। म्यू आर लिस्ट हो जाएगा, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो म्यू आर सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। म्यू आर सबसे कम हो जाएगा, तो म्यू आर, म्यू ओ, म्यू वाई, म्यू जी, म्यू ब्लू, म्यू इंडिगो, म्यू वायलेट। तो अब यहाँ पे देखिए रेड का म्यू सबसे कम है, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसका डेप्थ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। रेड का सबसे डेप्थ ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स हमारे कहने का मतलब है एच जो है आर ग्रेटर देन एच ओ, ग्रेटर देन एच येलो, ग्रेटर देन एच ग्रीन, ग्रेटर देन एच बी, ग्रेटर देन एच आई, ग्रेटर देन एच वायलेट। समझे? तो ये जो एच हुआ अपरेंट डेप्थ सबसे ज़्यादा, तो मीन्स इसका सबसे ज़्यादा अपरेंट डेप्थ होगा, उससे कम डेप्थ इसका होगा, उससे कम 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 इसका होगा। मीन्स देखिए सबसे कम अपरेंट डेप्थ किसका हुआ, वायलेट का, और सबसे ज़्यादा अपरेंट डेप्थ रेड का हुआ। मीन्स रेड थोड़ा सा उठेगा और वायलेट सबसे ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा ऊपर।
तो सबसे ऊपर में कौन कलर दिखेगा आपको? वायलेट दिखेगा, चूंकि उसका एपेरेंट डेप्थ बहुत कम है, उसका एपेरेंट डेप्थ बहुत कम है। और HR का रेड का एपेरेंट डेप्थ सबसे ज़्यादा है। ये जो एपेरेंट डेप्थ हुआ ये HR हुआ, और ये जो हुआ HV हुआ। देखिए ये HV हुआ, तो सबसे कम एपेरेंट डेप्थ किसका हुआ? वायलेट का। और सबसे ज़्यादा एपेरेंट डेप्थ किसका हो गया? रेड का हो गया। बात समझे? तो देखिए यहाँ पे मीन्स सबसे कम रेज्ड होगा, शिफ्टिंग जो सबसे कम होगा वो किसका हो जाएगा? रेड का। और सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग किसका हो जाएगा? वायलेट कलर का। तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, तब इसका शिफ्टिंग भी हम लिख देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए शिफ्टिंग की बात करते हैं हम। तो शिफ्टिंग जब देखेंगे तो आप शिफ्टिंग देखिए यहाँ पे, शिफ्टिंग सबसे कम शिफ्ट कौन किया है? रेड कलर का। तो X जो है रेड कलर का सबसे कम होगा, फिर XO, फिर XY हो जाएगा, फिर XG हो जाएगा, फिर XB हो जाएगा, फिर XI हो जाएगा, फिर XV हो जाएगा। मीन्स लिस्ट रेज्ड जो हुआ ना, कौन सा कलर? लिस्ट रेज्ड रेड कलर हुआ, और सबसे ज्यादा रेज कौन सा कलर किया है? वायलेट कलर। तो देखिएगा यहाँ पे यदि लिस्ट रेज्ड हम लिखते हैं यहाँ पे, तो लिस्ट रेज्ड जो होगा कौन सा कलर हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। रेड कलर क्या होगा? लिस्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा रेज्ड होगा, हाईएस्ट रेज्ड किस में हो जाएगा? हाईएस्ट रेज जो होगा ये क्या किस में हो जाएगा? बोलिए। वायलेट कलर में। वायलेट कलर सबसे ज़्यादा रेज्ड हो जाएगा, और लिस्ट रेज जो होगा रेड कलर में। इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एनालिसिस 2 देखते हैं हम लोग। एनालिसिस 2 देखिएगा, सबसे इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा। विच कलर ऑफ द लाइट, विच कलर ऑफ द लाइट emerges in the air, in the air। देखिएगा ये बहुत अच्छा है, हम आपको दिखाते हैं। यहां देखिएगा ध्यान से, ये जो है वाइट लाइट जा रहा है, ये वाइट है, ये ग्रीन, इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा। वाइट में 7 कलर होगा, 7 कलर। तो ये ग्रीन चला जा रहा है, ग्रीन चला जा रहा है किस पे? 90 डिग्री पे चला रहा है। तो कौन कलर एयर में चला जाएगा?
अब कौन कलर इस डेंसर मीडियम में चला जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए साइन सी इक्वल टू क्या लिखे थे आप, μ1 बाय μ2। तो एयर का जो μ1 होगा वो 1 हो जाएगा और इसका म्यू ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे आप 1 बाय म्यू लिखेंगे साइन सी इक्वल टू, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका है, देखिए वेवलेंथ ऐसे याद रखिए, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद क्या ब्लू का, विबज्योर, ठीक है। देखिए रेड का वेवलेंथ ज़्यादा, फिर ऑरेंज का, फिर क्या येलो का, फिर क्या ग्रीन का, फिर क्या ब्लू का, इंडिगो का, फिर वायलेट का। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का, तो उसका म्यू आर सबसे कम, चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अभी जस्ट लिखे थे। तो म्यू आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, म्यू ओ, म्यू वाई, म्यू जी, म्यू बी, म्यू आई, म्यू वी। तो सबसे कम रेड का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे ज़्यादा ये यदि कम हो गया तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, रेड का। देखिए इन्वर्सली है यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा रेड का है, सॉरी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है रेड का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा किसका होगा, रेड का। सो क्रिटिकल एंगल देखिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा यहाँ पे, हेलो, तो सी आर ग्रेटर देन सी ऑरेंज, ग्रेटर देन सी येलो, ग्रेटर देन सी ग्रीन, ग्रेटर देन सी ब्लू, ग्रेटर देन सी इंडिगो, ग्रेटर देन सी वायलेट। मीन्स हमारे कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा रेड का और सबसे कम होगा वायलेट का। तो ये आपका ग्रीन है यहाँ पे, तो ग्रीन से ज़्यादा क्रिटिकल एंगल येलो का, तो येलो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है, वो चला जाएगा एयर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब हम इसका कंक्लूजन देते हैं। ये फाइनली हो गया, ये देखिए पॉज करके लिख लीजिए या जैसे करना है। ये रेड कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे अधिक है, देखिए रेड कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे अधिक है और सबसे कम क्रिटिकल एंगल वायलेट का है। तो ग्रीन गया है 90 डिग्री पे, तो ग्रीन से जो जिसका ज़्यादा है येलो, ऑरेंज, रेड, वो चला जाएगा किस में बोलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और एयर में कौन कौन जाएगा, ब्लू चला जाएगा, इंडिगो चला जाएगा और वायलेट जाएगा। तो इसको कंप्लीट इतना तो लिखें, तब इसका कंक्लूजन देते हैं आपको। पॉज करके लिख लीजिए, इधर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे लिखना हो आप लिख लीजिए, इसका कंक्लूजन देते हैं। हाँ देखिए इसका कंक्लूजन लिखते हैं।
कंक्लूजन फिगर से बना के देते हैं। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा एनालिसिस है। कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है, खास करके मेडिकल में देखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। ये वाइट है, ये वाइट है, ये आपका ग्रीन है, ये ग्रीन। अब ग्रीन से ज़्यादा क्रिटिकल एंगल जिसका है, ग्रीन चला गया 90 डिग्री पे, देखिए ग्रीन 90 डिग्री पे चला गया, और ग्रीन से ज़्यादा जिसका क्रिटिकल एंगल है, ग्रीन से ज़्यादा येलो है, तो येलो का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर ऑरेंज का हो जाएगा, फिर ये रेड का हो जाएगा। तो देखिए जरा सा, ये हो गया येलो, क्लियर है, फिर ये हो जाएगा क्या, ऑरेंज, ये क्या हो जाएगा, रेड। अब ऊपर देखिए उसमें कौन कौन एमर्ज होगा, बोलिए ना। इसमें एमर्ज हो जाएगा ये ग्रीन के जो बाद है, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो ये आपका वायलेट हो जाएगा, ये इंडिगो हो जाएगा, ये आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका एमर्ज हो जाएगा उसमें, चूंकि उसका क्रिटिकल एंगल इससे कम है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रीन जब 90 डिग्री पे गया है, तो ग्रीन के जो बाद है वो सारा एमर्ज हो जाएगा, और ग्रीन के जो पहले है, मीन्स ये जो क्रिटिकल एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल किसका है, ग्रीन का है, ये ग्रीन का क्रिटिकल एंगल है। तो ग्रीन 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन 90 डिग्री पे जाएगा, उधर एमर्जेज कौन होगा, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, फिर ये ग्रीन, फिर इधर रेड, ऑरेंज और येलो। ये सब का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इन तीनों कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चूंकि ये 90 डिग्री पे जब ये गया है, ग्रीन जब 90 डिग्री पे गया है वहाँ, और ग्रीन से जो इधर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जो ज़्यादा एंगल पे है, जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, ध्यान से देखिएगा, जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जो कम है वो उस मीडियम में चला जाएगा। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा किसका किसका, येलो का, ऑरेंज का और रेड का, और ब्लू, इंडिगो और वायलेट जो है उस मीडियम में चला जाएगा। तो एमर्जेंट कलर जो हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा बताइए, आपका वायलेट हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन कौन कलर का हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कौन कौन कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा येलो का, ऑरेंज का, यहाँ रेड का। ये जो हो गया ना, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसका वो एयर में चला जाएगा। ये आपका एयर है, ठीक है। ये फिगर कंक्लूजन में ये फिगर लिख लीजिए, और ये कलर्स लिख लीजिए, जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ वो कलर येलो, ऑरेंज और रेड है, और जो एमर्ज किया है वो वायलेट, इंडिगो और ब्लू है। ये बना करके फिगर ड्रॉ करके ये लिख लीजिए प्लीज़।
चलिए, है ना। एक क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको रियलाइज करके बनाइएगा, महसूस करिएगा, ठीक है। हम बताते थे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। हाउ मच वाटर शुड filled in a container 21 centimeter height so that it appears half filled with water, half filled with water, half filled when viewed normally. From the top of container. एक चीज़ दिया हुआ है, म्यू जी ए इक्वल टू 4/3, ये गिवन है, एक क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन को लिखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देंगे ना तब मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पहले लिखिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कंटेनर है, उसका हाइट 21 सेंटीमीटर है, तो कितना उसमें वाटर भर देंगे, आधा खाली और आधा भरा हुआ दिखे वो। आप कहिएगा कि आधा भर देंगे, तो उससे नहीं होगा। आधा भर देंगे तो आधा दिखेगा खाली, आधा दिखेगा भरा हुआ, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वाटर भरिएगा ना, तो उसका बॉटम क्या होगा, नीचे का जो परत है ऊपर उठ जाएगा। नहीं समझे? देखिए कंटेनर है ना, कंटेनर में पहले हवा है, एयर है, तब आप देखिए तो वो कंटेनर 21 सेंटीमीटर पर दिखेगा। एक्चुअल हाइट जो है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर पे दिखेगा उसका बॉटम, नीचे का लेयर। लेकिन जब वाटर भरते जाइएगा तो वो नीचे का जो लेयर है बॉटम, वो क्या होता जाएगा, ऊपर शिफ्ट करता जाएगा। समझे क्या? अच्छा क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लीजिए, जैसे भी नोट करना इसको नोट कर लीजिए, तब इसका सॉल्यूशन बताते हैं। हाँ देखिएगा, ये फिगर ड्रॉ करते हैं। ये कंटेनर है, ये कंप्लीट ये ना 21 सेंटीमीटर है। आप देखिए यदि कुछ भी नहीं भरा होगा ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं भरा होगा तो 21 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा। एग्जैक्टली 21 सेंटीमीटर पे नीचे का परत जो बॉटम है, एयर है, तो वो 21 सेंटीमीटर पे ही दिखेगा। जैसे अब इसमें पानी भरने लगिएगा, इसमें वाटर को भरिए, जैसे ही पानी डालिएगा तो ये क्या होगा, ये लेयर उठना, ये जो बॉटम है ना, ये बॉटम उठना स्टार्ट करेगा, रेज होना स्टार्ट करेगा। हम क्या बोले थे, जब डेंसर मीडियम हो जाएगा, हम रेयर मीडियम से देखेंगे तो बॉटम ऊपर जाएगा। हेलो ध्यान दीजिए, ये बॉटम ऊपर चला जाएगा
ये ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए कि हम इसको x तक भर दिए, पानी को कितना हाइट तक भरे, x हाइट तक, तो रियल डेप्थ x हो गया। अब क्या होगा बोलिए, हेलो, अब क्या होगा, ये जो बॉटम होगा ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हम ये बॉटम अब हमको यहां नहीं दिखेगा, नहीं समझे? जैसे ही पानी डाले तो बॉटम ऊपर शिफ्ट होगा, अब यहां नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए कि यहां पे ये शिफ्ट हो गया, ये बॉटम मान लीजिए यहां पे शिफ्ट हो गया, अब ये यहां पे शिफ्ट हो गया। तो क्या होना चाहिए, जितना खाली उतना भरा, आधा भरा आधा खाली। तो खाली कितना हुआ देखिए, ये जो खाली हुआ है, खाली कितना है 21 माइनस एक्स खाली है। x जब भर दिए हैं तो 21 माइनस एक्स खाली है, देखिए ना ध्यान से। तो भरा हुआ कितना होना चाहिए, जितना खाली उतना भरा हुआ, आधा खाली आधा भरा हुआ। तो हमको तो था ये बॉटम, लेकिन हमको दिखाई देगा ये वाला बॉटम। तो ये जो होगा खाली 21 माइनस एक्स है, तो भरा हुआ भी 21 माइनस एक्स हो जाएगा, तब ना आधा खाली आधा भरा हुआ। क्योंकि अब ये बॉटम तो हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया, ये बॉटम यहां शिफ्ट हो गया। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर टैंक का गहराई था, कुछ भी नहीं डालिएगा तो बॉटम 21 सेंटीमीटर पे दिखेगा। जैसे ही पानी डालिएगा तो बॉटम उठेगा। तो पानी मान लीजिए x तक डाल दिए तो बॉटम उठ करके यहाँ चला गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि आधा खाली आधा भरा हुआ, तो खाली है 21 माइनस एक्स, तो ये भी दिखना चाहिए 21 माइनस एक्स। तो ये एपेरेंट डेप्थ जो हो गया 21 माइनस एक्स हो गया एपेरेंट डेप्थ, है ना, ये 21 माइनस एक्स हुआ। और ये कैपिटल H जो हो गया वो आपका x हो गया। तो कह रहा कितना भरना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्मॉल h माइनस 21 माइनस एक्स हो गया। तो म्यू 2 1 बराबर क्या लिखे थे, कैपिटल H बाय स्मॉल h। तो 2 कौन है, यहाँ पे वाटर है, 1 कौन है, यहाँ पे एयर है। तो म्यू WA, ये इसका वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, और कैपिटल H x है जितना भरे हैं, और एपेरेंट डेप्थ 21 माइनस एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3x इक्वल टू 4 इंटू 21 माइनस 4x, ये इधर आएगा 7x इक्वल टू 4 इंटू 21। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू 4 इंटू 21 बाई 7, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, यानी 12 सेंटीमीटर तक भर देंगे उस टैंक को, तो आधा खाली दिखेगा और आधा भरा हुआ दिखेगा। ओके, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ये इसको आप फिगर ड्रॉ करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे देते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिखिए इसको। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रांसपेरेंट क्यूब
of 15 centimeter is contains a small air bubble its apparent depth when viewed through one face is 6 centimeter, and when viewed through the opposite face is लिखिएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? Then what is the refractive index of the material of cube? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक क्यूब है, उसमें एक एयर बबल घुस गया है, वायु का बुलबुला। देखिए इसको बताते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही मस्त है। ये देखिएगा, ये क्यूब है, मान लीजिए कि एयर बबल यहाँ है, सपोज एयर बबल यहाँ है, तो टोटल आपका 15 सेंटीमीटर है। तो ये मान लीजिए x डिस्टेंस पे है इधर से, तो इधर से 15 माइनस x हो गया। सपोज कर लीजिए ये x है, आइए 15 माइनस x है। इधर से देखिएगा तो जैसे देखिए नीचे रहता है तो ऊपर से देखते हैं तो ऊपर की शिफ्ट हो जाता है। लेफ्ट से देखिएगा तो और इधर लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, राइट से देखिएगा तो राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब हम इधर से देख रहे हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ ये कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसके लिए, इस फेस के लिए, फेस 1 के लिए, ये फेस 2 मान लीजिए, ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, और इधर से देखिएगा तो ये कितना सेंटीमीटर पे दिखता है, अपैरेंट डेप्थ 4 सेंटीमीटर पे दिखता है। ध्यान दीजिएगा, इधर से ये 4 सेंटीमीटर पे दिखता है, उधर से देखने पे फेस 2 से ये आपका एयर बबल है। ये एयर बबल है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा फॉर फेस 1 से देखिएगा, इसका रियल डेप्थ कैपिटल X है और अपैरेंट डेप्थ 6 है।
तो म्यू इक्वल टू क्या लिखिएगा, कैपिटल एच बाय स्मॉल एच। तो कैपिटल एच के लिए एक्स पुट करिएगा और स्मॉल एच के लिए 6 पुट करेंगे, ये म्यू है। तो x इक्वल टू 6 म्यू हो गया इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? फॉर फेज 2 देखेंगे हम लोग, फॉर फेज 2। अब देखिएगा म्यू इक्वल टू कैपिटल एच बाय स्मॉल एच। तो कैपिटल एच है 15 माइनस एक्स। हेलो देखिए ना प्लीज, ये 15 माइनस एक्स है और ये 4 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ये 4 म्यू इक्वल टू 15 माइनस एक्स, एक्स के लिए कितना पुट कर दीजिएगा, 6 म्यू। अब ये 6 म्यू इधर चलाएगा तो 4 म्यू प्लस 6 म्यू इक्वल टू 15। तो 10 म्यू इक्वल टू 15। तो म्यू इक्वल टू 15/10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बोलिए, ये 1.5 होगा। देखिए समझ गए क्या? ठीक है, ये सॉल्यूशन लिख लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखिए। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द डेंसर मीडियम as shown in the figure। देखिए फिगर क्या है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है और ये आपका रेरर मीडियम है। डेंसर मीडियम का μ2 लीजिएगा और रेरर मीडियम का μ1 लीजिएगा। कह रहा है ये आई पर इंसिडेंट हुआ है तो डेंसर से रेरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका आर है, ये आपका आर डैश है और ये जो है 90 डिग्री है। तो कह रहा है क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए साइन सी इक्वल टू फार्मूला क्या क्या होता है आप जानते हैं। साइन सी को लिखते हैं आप μ1/μ2 v2/v1 λ2/λ1, ये फार्मूला आप जानते हैं। साइन सी इक्वल टू μ1/μ2 v2/v1 इक्वल टू λ2/λ1। तो इसको हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। हमको चाहिए μ1 और μ2 चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल r प्लस
90 प्लस आर डैश इक्वल टू 180, और आर और आई सेम होगा। तो सुनिए यहां पे आर प्लस आई, सॉरी आर प्लस 90 प्लस आर डैश इक्वल टू 180। आर प्लस 90 प्लस आर डैश इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और आर को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, या आई को आर लिख सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू 180, सॉरी 90 होगा, ये 90 उधर माइनस हो जाएगा। तो आर डैश इक्वल टू 90 माइनस आर, या आर डैश इक्वल टू 90 माइनस आई, चूंकि आर को आई कह सकते हैं, ये आर डैश निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे बोलिए। स्नेल्स लॉ जो लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर डैश इक्वल टू, जिसमें गया, गया किसमें है, μ1 में, μ1 बाय μ2 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहां पे देखिएगा, साइन आई बाय साइन आर डैश को क्या लिखेगा, 90 माइनस आई इक्वल टू μ1 बाय μ2। अब साइन 90 माइनस आई क्या, कॉस आई, तो साइन आई बाय कॉस आई इक्वल टू μ1 बाय μ2। ये 10 आई हो जाएगा। तो 10 आई इक्वल टू μ1 बाय μ2। क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और साइन सी इक्वल टू होता है μ1 बाय μ2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, साइन सी इक्वल टू 10 आई हो जाएगा। तो सी इक्वल टू, यहां से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 10 आई इक्वल टू μ1 बाय μ2 और साइन सी इक्वल टू μ1 बाय μ2। तो साइन सी इक्वल टू 10 आई हो जाएगा। तो सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 10 आई। समझे क्या, साइन इनवर्स 10 आई। देखिए इसको कर लीजिएगा, इतना कंप्लीट करके यहाँ कर लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इतना कंप्लीट करिए तब आके बताते हैं। इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको नेक्स्ट हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, साइन सी इक्वल टू 10 आई हो जाएगा। तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 10 आई, ये हो गया क्रिटिकल एंगल उस फिगर में। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा।
हाँ देखिए, एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक क्वेश्चन है फिगर के अनुसार, देखिए पहले फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। ये दो मीडियम है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट करता है। देखिए ये ग्लास है, ये वाटर है, इसका 4/3 गिवन है और ये म्यू जी। तो कह रहा म्यू जी फाइंड आउट करने के लिए कैसे, देखिएगा यहाँ से लाइट इंसिडेंट होता है आई पे, तो रेडर से डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। अब फिर ये यहाँ से ऐसे करके फिर चला जाएगा। तो कह रहा है ये सरफेस पे ऐसे करके गया है, ठीक है। नहीं यहाँ से गया, रुक जाइए था फिगर करेक्शन, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज। ये ग्लास से यहाँ गया और यहाँ से ये सरफेस पर ऐसे चला गया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे चला गया। तो मीन्स ये क्या होगा, सी क्रिटिकल एंगल किसके लिए, वाटर और एयर के लिए ये क्रिटिकल एंगल हो गया जब ये 90 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए, और ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो म्यू जी फाइंड आउट करना है, म्यू डब्ल्यू दिया हुआ वाटर का। क्लियर है? एक मिनट आप फिगर बनाइए अपनी कॉपी पे, तब समझाएंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। फिगर ड्रॉ करिए कॉपी पे, प्लीज़ फिगर ड्रॉ करें। देखिएगा, तो साइन सी इक्वल टू क्या लिखते हैं, μ1/μ2। तो μ1 एयर है और यहाँ μw, तो ये 1/4/3, ये 3/4 हो जाएगा, यानी साइन सी इक्वल टू 3/4 निकल गया। अब इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे बोलिए, साइन आई बाय साइन आर, आर की जगह पे सी है, तो साइन सी जिसमें एंटर किया, किस में एंटर किया, वाटर में, तो म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी, हेलो, म्यू डब्ल्यू बाय क्या, म्यू जी। तो अब यहां से देखिए कह रहा म्यू जी फाइंड आउट करने के लिए, क्या कह रहा, म्यू जी फाइंड आउट करने के लिए। तब यहां पे म्यू जी इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू, देखिए म्यू जी इंटू साइन आई इक्वल टू साइन सी इंटू म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो साइन सी का वैल्यू 3/4 और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू 4/3, ये कैंसिल आउट हो गया 1, तो म्यू जी इक्वल टू 1/sin आई हो जाएगा। लिख लीजिए, कंप्लीट करिए। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।
आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो अब स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन। अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए थे, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, है ना। तो अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस पर, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस पर। तो कंप्लीट कर लिया ना इसको। ठीक है, तो रहने देते हैं। थैंक यू।